डॉक्टर राइट? Yes, yes. आपने 2018 में बीडीएस किया है। सर महाराणा 2018 में फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ था। महाराणा अच्छा, Yes, 19 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? सर एक साल 2019 to 2020 रूरल What is what is NUHM? What is NRHM? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, सॉरी सर। ओके, वेरी गुड। देखिए आजकल आपने नोटिस किया होगा कि बहुत गर्मी है, आपको भी लग रही होगी। यस सर। ये क्यों हो रहा है? ये कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर हीट वेव्स अभी है, हीट एक वेव तो अभी है, पर इस बार कुछ ज्यादा नहीं लग रही आपको? एलनिनो की वजह से। एलनिनो क्या है एलनिनो? आप देखा मैंने, आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, रेस्टोरेशन कर लेते हैं और फिलिंग कर लेते हैं, सूचर कटिंग कर लेते हैं, है ना? यही Yes, sir. ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कुछ और भी करते हैं वहां पर? नहीं सर, ये तो है ही, यही बेसिक ट्रीटमेंट ही हम प्रोवाइड कर पाते हैं। कितनी ओपीडी रहती होगी आपके सेंटर पे? 50 to 60। और कैसे पेशेंट आते हैं? सर एक ही हॉस्पिटल है जो बड़ा है, तो ज्यादातर पेशेंट जितने भी रहते हैं हॉस्पिटल में ही आते हैं। तो क्या कराने आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कैसे पेशेंट आते हैं, क्या कराने आते हैं? सर ओके, अगर आरसीटी का। मान लीजिए आरसीटी भी कर लेते हैं आप, जी सर। हैंड फाइलिंग से करते हैं कि एयर रोटर सर मशीन? we have both the system, RCT, hand So files as well which system you prefer? as What is the main reason for the breakage of the file? सर फाइलिंग रिकैपिचुलेशन ना होना प्रॉपर। What is And recapitulation? सर बट केसेस में फाइल ब्रेकेज की जाती कोई और रीजन होता है? एच फाइल आप क्यों यूज करेंगे? अब तो आरसीटी चालू कर दिया आपने, है ना? जी सर। फाइल ब्रेक हो रही है आरसीटी, मान लीजिए आप मोटर फाइलिंग कर रहे हैं और फाइल ब्रेक हो रही है, तो क्या मेन रीजन देखा गया है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द ब्रेकेज ऑफ फाइल? ओके, इफ द फाइल ब्रेक्स, हाउ वुड यू रिट्रीव इट? सर I try to bypass the canal. Is there some kit which can retrieve? Is it measurement kit? Very good. Ankit sir? जी Yes sir. मुझे आप बताएं भिंड का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? सर भिंड का सेक्स रेशियो 8:37। कंफर्म? यस सर। मध्य प्रदेश के आप ऐसे 3 जिले बताएं जहाँ सबसे कम सेक्स रेशियो है। इन्फेंट सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, शिशु लिंगानुपात की बात करें, सर वो भी भिंड में ही है। कंफर्म? ये मेरा नाम है सर भिंड। अच्छा, इनके बीच का अंतर क्या होता है? सर इन्फेंट 0 to 1 year तक के बच्चों को इन्फेंट कहते हैं। और जो CMR है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, उसमें कौन से बच्चे आते हैं? अप टू 6 years? यस सर। ठीक है। और जो मदर मोर्टेलिटी रेट होती है वो क्या होती है? MMR? MMR नंबर ऑफ मदर डाइड पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक। अच्छा, भिंड में किस वजह से ये जो है सेक्स रेशियो इतना कम है? मेन प्रॉब्लम क्या? आप चूंकि वहीं से हैं, वहाँ काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत रियलिस्टिक सा जवाब मुझे दे पाएंगे। सर I don't think the infrastructure or healthcare is the problem. आपको लगता है कि अलीराजपुर से ज्यादा बुरी हेल्थ केयर होगी भिंड में, या बालाघाट से ज्यादा बुरी होगी? सर PSC CSCs are not developed here. I know about the बालाघाट में डेवलप्ड है क्या? सर I don't know about the बालाघाट। वहां तो और वो तो और रूरल एरिया है। भिंड तो थोड़ा ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा अपडेटेड है भी। बालाघाट तो बिल्कुल रूरल एरिया, वहां तो दूर दूर तक नहीं मिलते हैं कई बार। सर पीपल अवेयरनेस कुछ तो टाइप ऑफ सर अवेयरनेस? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अभी भी काफी कम है। I'm talking about the sex ratio. डिलीवरी तो जो है वो तो बात की बात है ना। मैं बात मुझे बताएं, जब से मध्य प्रदेश बना है, जी सर भिंड इज द
तब से वो अपनी सिचुएशन मेंटेन करके रखा हुआ है कि हम टॉप पे रहेंगे नीचे से। तो ऐसा क्यों, मतलब कभी तो अपग्रेड हुआ होता है इतने 70 सालों में। सर तो मुझे आप सर 3-4 ऐसे इनिशिएटिव बता दीजिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विच आर फॉर द इंक्रीजिंग द सेक्स रेशियो। सर लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक। अच्छा, जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून लाया गया था मध्य प्रदेश में, वो कब लाया गया था? चलिए, सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या भारत में कहाँ पर होती है? चलिए, कोई इशू नहीं। आपने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में काम किया, जी सर। कब लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश में? किसने PM इनॉग्रेशन? सर। पीएम ने किया था। जी सर। ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन किया था? सर ऑनलाइन। कंफर्म? जी सर। एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाता है, उसके दांत खराब हो गए जी और वो सर। अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहा है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है, वो जिद पे अड़ जाता है और इस कारण से उस बच्चे को उनके माँ बाप को आइसक्रीम दिलानी पड़ती है, चॉकलेट्स दिलानी पड़ती है। नाउ यू विल टेल मी हाउ विल यू हैंडल हिम, ताकि वो उस चीज को समझ भी जाए अच्छा, और वो जिद भी छोड़ दे। मुझे एक आप तरीका बताइए कैसे करेंगे आप इसको। कौन कौन से आपने बताए पेस्ट? सर पैडी फ्लोर, किड्स बनी। और इनमें फ्लोराइड कंटेंट रहता है। कितने से साल से कम के बच्चे को आप फ्लोराइड कंटेंट दे पाएंगे? सर बिलो 3 to 4 years। उससे आप देंगे कि नहीं देंगे? सर देंगे। 3 से 4 साल से छोटा बच्चे को आप फ्लोराइड पेस्ट देंगे, राइट? जी सर। आपने पेस्ट पढ़ा है, उसमें लिखा क्या लिखा था? श्योर? ये सर पढ़ा। अच्छा, ये बताइए एमपी में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम है? सर कह सकते हैं कि नहीं पता सर। ठीक है सर। आर यू श्योर? नो सर। ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यस एनएचएम का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? सर इसमें 0 अच्छा, मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी आती है आपके पास ट्रीटमेंट कराने, ठीक है? दूसरा या तीसरा महीना है, उसको दांत निकालना है, ठीक? तो आप दांत निकालेंगे उसका कि नहीं निकालेंगे, और निकालेंगे तो क्यों निकालेंगे? सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर सर पेनिसिलिन इज द सेफेस्ट ड्रग। टेट्रासाइक्लिन दिया, उससे कुछ हो सकता है? सर हो सकता है। ओके, वेरी गुड। विक्रम सर? आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ डेंटल का सेटअप है? यस सर। कितने चेयर हैं, कितने आप लोग डेंटल डिपार्टमेंट में हो? सर 2 chairs आर देयर एंड सिंगल हूँ मैं अभी वहाँ पर, और कोई पोस्टेड नहीं है। आपके अंडर कोई डेंटल हाइजीनिस्ट है? नो सर। नहीं है? नो सर। ओके, तो स्केलिंग आप खुद करते हो पेशेंट्स के? यस सर। कौन सा स्केलर है वहाँ पे आप जिससे करते हो? सर कॉल्टीन का स्केलर है। वोल्टेज का। वो मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव है या पीजो इलेक्ट्रिक है? सर ये तो मुझे आइडिया नहीं है। यूजुअली कौन सा यूज होता है? अभी रिकमेंडेड कौन सा है? ओके, जो मूवमेंट्स होते हैं टिप के, जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके आइडिया है कुछ आपको? कैविटेशन, एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग, यस सर। क्या होता है ये? फ्रीक्वेंसी क्या होती है अल्ट्रासोनिक स्केलर की टिप की फ्रीक्वेंसी? सर 20,000 RPM। ओके, कोई रेंज है या जस्ट 20,000? अच्छा, डेंटल चेयर जो है कितने साल पुरानी है आपकी वहाँ की? कौन सी कंपनी की है? सर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की। अच्छा, आपको आइडिया डेंटल चेयर के लिए यूजुअली पावर कंजम्पशन कितना होता है? हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम? ओके, डेंटल चेयर में आपकी एलईडी लाइट है, हैलोजन लाइट है? सर हेलोजन लाइट। ओके, और उसका इंटेंसिटी कितना होता है? सर ओके, और कंप्रेसर है, आप कंप्रेसर यूज करते हो? यस सर। वो कुछ एक एचपी होता है उसका कि आप कितने का कंप्रेसर यूज कर रहे हो, कुछ उसका एचपी वैल्यू होता है, पता है आपको? नो सर ये कुछ नहीं।
आपको कुछ नहीं देगा, आपको कहीं पोस्टिंग दे देंगे और आपको कहेंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ तो डेंटल का सेटअप नहीं है और आपको इंडेंट कराना है, तो आप कैसे करेंगे अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो? अभी आप तो फिर क्या जीआईसी करते हो, कॉम्पोजिट करते हो? जीआईसी सर। जीआईसी करते हो, कॉम्पोजिट नहीं करते? सर कॉम्पोजिट का मटेरियल नहीं है अभी। अच्छा, जीआईसी जो है, जीआईसी का क्या जीआईसी बायोकम्पैटिबल है? यस सर। बायोकम्पैटिबल है, अगर आप उसको अगर रैंक करो तो क्या इज इट अ गुड बायोकम्पैटिबल मटेरियल? सॉरी सर। इज इट अ गुड बायोकम्पैटिबल मटेरियल? यस सर, इट्स अ गुड बायोकम्पैटिबल। जीआईसी को आप लाइनर की तरह यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि मेरे कुछ दांत मिसिंग है, मुझे दांत लगवाना है, बस ऐसे ही आपसे आके रैंडमली वो आ गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे करवाना है, तो आप क्या करोगे? हाउ विल यू प्रोसीड? Sir, I'll tell him कि this facilities आपका ट्रीटमेंट प्लान कैसे होगा? वो कहता है मुझे फिक्स करवाना है, मुझे फिक्स ही दांत लगवाना है। आपके पास सब कुछ है, मैंने आपको सब दिला दिया, ठीक है? अब आप कैसे प्रोसीड करोगे? पेशेंट आते ही बोल रहा है मुझे फिक्स दांत लगवाने हैं, डॉक्टर साहब मुझे बताइए क्या करूं? पहले मैं उसका एक्सरे लूंगी, एक्सरे में चेक करूंगी उसका पल्प हॉर्न कैसा है। जैसे मैंने कहा कि मिसिंग टीथ है, तो आप कितने मिसिंग है? मान लेते हैं लोअर आर्च में 5 दांत बचे हैं, इतने सारे मिसिंग है, तो आप क्या एक्सरे करोगे, पल्पॉन ये सब पहले देखोगे? इसका मतलब है कि पहले आप बाकी चीजें इवैल्यूएट करोगे। यस सर, बाकी चीजें इवैल्यूएट कर। आपको प्रॉपर केस हिस्ट्री लेनी होगी। आप ये पहले तुरंत आप एक्सरे के लिए जंप नहीं कर सकते। कर सकते? सर केस हिस्ट्री अच्छा, आपने प्रेग्नेंट की बात की। प्रेग्नेंट फीमेल में एक बहुत कॉमन चीज क्या दिखती है अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सबसे कॉमन कोई चीज होती है जो जो उनमें बार-बार देखी जाती है? कौन से हार्मोन्स चेंज होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अच्छा, उसके लिए कोई वर्ड प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस के लिए? अच्छा, आपने एक चीज बताई कि अमोक्सिसिलिन आप यूज कर सकते हो। क्लेविलॉनिक एसिड यूज कर सकते हो क्या? बट ये तो पेशेंट के साथ गलत हो जाएगा अगर आप श्योर नहीं रहोगे। आपको पता है क्लेविलॉनिक एसिड जो है एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, तो क्या वो एथिकल रहेगा कि अगर आप श्योर नहीं हो पेशेंट को आपने प्लेन अमोक्स दे दिया बट पेशेंट को आइडियली क्लेविलॉनिक एसिड के साथ देना था, तो इज इट द राइट थिंग? ओके, आप मुझे ये बताइए कि एमपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मतलब क्या प्राइमरी केयर में हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी केयर में, टर्शियरी केयर में, किस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं? सीएचसी और सिविल आप कहां पोस्टेड होगे? अगर आपका सिलेक्शन हो गया आप सीएचसी में पोस्टेड? सॉरी सर, सॉरी। अगर आप पोस्टेड आपका सिलेक्शन हो गया सीएचसी में पोस्टेड होगे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड? ओके, अच्छा, ओरल हैलिडोसिस सुना है आपने क्या होता है? यस सर। क्या होता है ओरल हैलिडोसिस? और उसके लिए कोई रेटिंग यूज होती है कि आप यस सर, ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक सॉरी, गुड। अच्छा, कोई आपके पास पेशेंट आप कर रहे हो, मान लेते हैं एक्सट्रैक्शन किया आपने, है ना, और इमीडिएटली आप ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपने हिस्ट्री वगैरह ली थी और या तो आपसे मिस हो गया या कुछ ऐसा हुआ, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे ब्लीडिंग? हर एक पेशेंट में रैंडम शुगर लोगे आप? यस। हर एक्सट्रैक्शन पेशेंट में रैंडम शुगर टेस्ट करोगे आप? टूथ मोबिलिटी जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये 3 तरह के होते हैं यूजुअली। तो ग्रेड 1 का ट्रीटमेंट क्या है, ग्रेड 2 का क्या है, ग्रेड 3 का क्या है? पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तीनों टीथ, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके पास? किया है एनएचएम के अंदर और हम मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो क्या-क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमारे को एमपी गवर्नमेंट के अंदर, है ना? गलती तो हम लोगों की ज़्यादा है मेरे ख्याल से, आपकी कम है क्योंकि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं लेकिन हम मटेरियल ही नहीं दे पा रहे हैं। सर मटेरियल तो मंगाती नहीं है क्या? मंगाते हैं। फिर क्यों आप कह रहे हैं कि कंपोजिट भी नहीं है हमारे पास, ग्राउंड का भी फैसिलिटी नहीं है, ये भी फैसिलिटी नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए कोई मरीज आपसे ट्रीटमेंट कराने आ रहा है तो आप ट्रीटमेंट करना नहीं चाहते हैं, या तो ये लग रहा है मुझे। सर आप मुझे बताइए कि एक डेंटिस्ट के लिए एमएलसी केसेस कौन-कौन से होते हैं? क्या जानकारी है आपको इसके रिगार्डिंग? ठीक है, गुड। जैसे वो सांप ने काट लिया, सांप ने, तो ऐसे केसेस एमएलसी में आएंगे क्या? सर नो। क्या? नो सर। आर यू श्योर?
यस सर। ओके, ओके। अब मुझे बताइए एक्सटेंशन के बाद 3 दिन के बाद अगर कोई पेशेंट सीवियर पेन लेके आता है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगी? आप क्या सस्पेक्ट करेंगे उसको? कैसे मैनेजमेंट होगा इसका? सर क्या कारण होते हैं इसके? ड्राई सॉकेट क्यों हो जाता है अक्सर? सर इन केस मुझे ये बताइए आप अपने क्लिनिक पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी करते होगे, तो किस तरीके से किया जाता है कि कितने बैग होते हैं, किस बैग में क्या चीज़ डाली जाती है? बताइए इसके बारे में कुछ। ओके, ओके, ओके। आपने आयुष्मान स्कीम के बारे में आपको कुछ आइडिया है, कुछ पता है इसके बारे में जो चल रही है ऑल ओवर द इंडिया पीएमजेवाई? क्या जानते हैं आप इसके बारे में कुछ बताइए? तो इस स्कीम में डेंटल प्रोसीजर्स कवर्ड हैं? कवर्ड है और ये आरसीटी ये रूटीन प्रोसीजर्स कवर्ड नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, नाइस, गुड, गुड, गुड। अब मुझे बताइए हाल ही में एक और अब एलए के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? जब एलए आप देते हो उसके हाँ। ओके, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाती है कभी-कभी। इस केस को कैसे किस तरीके से मैनेजमेंट होगा आपका? गुड। अब आप मुझे बताइए आपकी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस मुझे बताती जाइए बस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो दिख नहीं रहा है, आप कॉन्फिडेंट ही लग रही हैं। ये मुझे बता दीजिए कि एमपी का जो ओरल हेल्थ स्ट्रक्चर है, बहुत ही पुअर है। तो क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है एमपी के हेल्थ स्ट्रक्चर, ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? कुछ मुझे भी बता सकते हैं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में? सर ब्रशिंग टेक्निक सर पास मॉडिफाइड बास टेक्निक है ब्रशिंग टेक्निक, एंड हम इसमें क्या करते हैं What is difference between apexogenesis and apexification? So in apexogenesis, there is a biological formation of the apex, and in apexification, we induce. What is the difference between pulpotomy and pulpectomy? In pulpotomy, there is only the treatment of the coronal pulp, and in pulpectomy, we also treat the radicular pulp along with the coronal pulp. Okay, thank you. क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं सर, अगर अलाउ करें। आप गांव में रहे हो? आप सर नहीं, आप कभी गांव में नहीं रहे, आप रूरल में पोस्टेड हो, और सीएचसी जो अगर आपकी जो पोस्टिंग होगी मोस्टली इट विल बी इन रूरल एरियाज, या नगर पंचायत होती है जो बेसिकली गांव जैसा ही होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे जो रूरल बैकग्राउंड के होंगे, है ना, 10वीं उन्होंने गांव से की होगी, उनके पास दे वुड बी मोर फेमिलियर विद द चैलेंजेस व्हिच अ विलेजर फेसेस, है ना। तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? हम उनको लें जो ज्यादा उन सब चीजों को समझता है। पढ़ाई तो आपने भी बीडीएस की, उन्होंने भी, वो भी बीडीएस स्टूडेंट्स ही रहे। और वो तो पहले से ग्रामीण बेस में है, तो हम तो उनको प्रेफर करेंगे ना, वो तो पहले से ग्रामीण बेस में है। कुछ चीजें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। ओवरऑल तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। एक तो आपका बेसिक्स, जैसे आप आते हैं तो यू हैव टू लर्न टू ग्रीट, है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी डिपार्टमेंट और उधर काम कर रहे होते हैं तो हमारी एक बेसिक आदत पड़ जाती है कि हम ग्रीट क्या करें। स्पेशली जहां आप काम करते हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एनएचएम में जैसे आप काम करते हैं, एनएचएम के बारे में पता रहना चाहिए, ए टू जेड आपको पता रहना चाहिए। फिर वो आरकेएस के जो पॉलिसीज है उसके बारे में जो जो ये लोग कर रहे हैं वो, प्लस जहां आप काम कर रहे हैं आपको, जैसे सर ने, विक्रम सर ने आपसे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे बारे में पूछ लिया। हो सकता है कि कोई वहां पे डेंटिस्ट ऐसा निकल आए, प्रोफेसर इस टाइप का हो, वो आपसे इस डायरेक्शन में पूछ ले कि भैया आप ये काम करते हैं, कितनी ओपीडी है, कितने पेशेंट कर रहे हैं, है ना, क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप कहेंगे, कमियां मत बताइए कि मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करती। आप जो करते हैं वो बताइए, ठीक है। कमियां मत बताइए, कमियां बोलेंगे तो फिर उस पर कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं करते हो, नहीं आता क्या आपको, ऐसे, ठीक है। विक्रम सर, देखिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, बट ये कहूंगा कि आप रैंक इम्प्रूव कर सकते हो कुछ चीज़ों का। आपका एक्सपीरियंस है
देयर आर थिंग्स जो कि दूसरे कैंडिडेट्स में अभी कम मिलते हैं कि आप ऑलरेडी पोस्टेड हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो कुछ कुछ चीजें जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एमपी का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो तो क्या है वो, सेकेंडरी है, टर्शरी है, प्लस सीएचसी में जैसे 6 स्पेशलिस्ट आपकी ही गाइडलाइन है ना। वो क्वेश्चन आप अगर आंसर कर पाओ तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओ तो आप मान के चलो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आप मतलब आप रैंक इंप्रूव करने पे फोकस करो, है ना। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हो ना, तो आप चाहो, अगर आपको सीएचसी में पोस्टिंग मिलती है तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया, तो आप एम करो कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिले, उसके लिए आपको रैंक बेहतर लाना होगा, उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। ओवरऑल इट इज गुड, आपका अच्छा है। सर वो अंकित सर। मैग्नेटो रिस्ट्रिक्टिव और पीजो रिस्ट्रिक्टिव के लिए क्या बोलेंगे, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक है, वो पीजो इलेक्ट्रिक है अपना, हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक या। और जो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव अब यूज नहीं होता है ना, पीजो इलेक्ट्रिक यूज होता है, ठीक है। अब बता दीजिए, वो सीधी सी बात है, वहां सवाल उठेंगे तो आप असहज ना हो जाओ उसको लेकर, इसलिए मैंने आपसे वो सवाल किया। हम तीन लगाएंगे। हाँ, दूसरा मैं ये बोल रहा था, जैसे मैं आपसे वो सेक्स रेशियो को लेकर सवाल कर, तो यह तो आंसर नहीं डायरेक्टली ना कि वहाँ प्रॉब्लम है भिंड में, लोग नहीं चाहते हैं बेटी हो, लोग नहीं चाहते हैं कि हमें दहेज देना पड़े, उनको शादी के लिए चीजें करनी पड़े। इवन पहले तो ये परंपराएं थी कि बच्ची पैदा होती थी तो उसके लिए एक अलग से मटका रख दिया जाता था कि उसका दहेज उसमें जोड़ते जाएंगे। तो पहले से वो जो प्रेजुडाइज है, पूर्वाग्रह है लड़कियों के प्रति, वो है वहाँ। इस वजह से जो वहाँ का सेक्स रेशियो है वो हमेशा कम रहा। सरकार ने एफर्ट्स किए, बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन वो चीजें इसलिए अभी तक सही नहीं हो पाई। बस हाँ, धीरे धीरे चीजें अब सही हो रही हैं बच्चों को पढ़ने, तो उसमें आप ना तो किसी का विरोध करोगे और आप बाद में जाके बता दोगे कि चीजें अब सुधर रही है सर। ठीक। दूसरा जो भ्रूण हत्या के लिए जो है वो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 है मध्य प्रदेश में जो लागू है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, ठीक है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है। ठीक है, बाकी अच्छी चीज है, आपका कॉन्फिडेंस है। बस मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो आप ऐड कर सकती हैं वो ये कि बीच बीच में हल्की फुल्की स्माइल देते रहे ना। हाँ, आप बहुत सीरियस इंटरव्यू देते हैं तो इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन स्माइल अ लिटिल बिट। बस वो जो हमारा हंसना है वो चुभे ना किसी को, हम एक प्लेजेंट सी स्माइल दे सकते हैं तो, और हमारी उससे पॉजिटिविटी का जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, बाकी ठीक है, कोई इशू। नितिन सर। थोड़ा सा ना, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, तो आयुष्मान स्कीम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ऑल्दो आपको पता था थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आयुष्मान स्कीम के डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि एमएलसी केसेस के बारे में आपको थोड़ा सा कम आइडिया था। मैंने पूछा था आपसे कि पॉइजनिंग का केस आता है तो एमएलसी में आपका नहीं होगा, तो वो काउंट होता है वो, ठीक है। हाँ, वो एमएलसी के अंडर में आएगा। और बात बाकी मेरी तरफ से कोई वो नहीं इशू, यू आर मतलब आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। सर एक चीज मैं कह दूं सर, मैरिड हैं आपके हस्बैंड, कहाँ पोस्टेड हैं? ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। तो बेसिकली आपसे सवाल हमेशा बनता है, आप मान के चलो आपसे पूछा ही जाएगा कि आपकी है ना, इस तरह से आप बता देना, आप फंसना मत, मतलब ऐसा हो कि निकल जाए, है ना, कि फिर वो उसमें आप फंस जाओगे। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन तो आपका होना ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। ओनली चीज ये है कि आपको रैंक इंप्रूव करना है, तो जो थोड़ा बहुत वो है, वो चाहे तो आप ना मिरर प्रैक्टिस करें या अपने फैमिली फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ ऐसी जवाब देते रहे। इट्स एन एग्जाम ऑफ कम्युनिकेशन। कितना इजीली, जैसे आपने कहा ना, आप स्माइल से तो आप कम्युनिकेट करें तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बच्चा बात करना चाहता है, ऐसे, है ना। तो ये कम्युनिकेशन का बढ़िया कर लें तो ओवरऑल यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, आपका होना है। एक बात मैं आपसे चाहूँगा पूछना, जैसे कि आप 16 मार्च से आप रिटन एग्जामिनेशन के जो हमारी एक बैच था उसमें आप रहे थे, पूरे साल भर आप रहे उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सर उससे मुझे हेल्प मिली है काफी। सर ड्यूटी में होने के बाद मैं इतनी नहीं पढ़ाई कर पाती थी, इतना टाइम मुझे नहीं मिलता था, लेकिन टेस्ट सीरीज की वजह से मैं कंसिस्टेंट रही। संडे को टेस्ट है तो मैं एक टारगेट रहता था कि हाँ इतना पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये मेरी ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक, ऑल द बेस्ट। सिलेक्ट होंगे, बस अच्छा रैंक ले आएंगे, बस वही जरूरी है। हाँ, ठीक है, गुड लक। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम।